ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज यार क्या कहते हैं, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो सारे क्वेश्चन हो गए तुमसे जब पिछले पीछे से एंड टर्म पता लगाना था। पीछे से बताओ पांचवा टर्म क्या होगा, छठा टर्म क्या होगा, क्या करते थे इसमें, कुछ नहीं, ए बी पकड़ के पलट दो। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है, वो वाले भी क्वेश्चन हो गए कि नहीं सारे, कि जिसमें बोला जाता है कि 3 टाइम्स कर दिया, ये एपी उस एपी मतलब ये टर्म उस एपी का 3 टाइम्स है, सारे हो गए हैं पक्का? अपनी तरफ से देख लो। चलो ठीक है यार, एक और कंसेप्ट कर लेते हैं जिससे कि तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन कौन से? 58 से लेकर के 64 तक ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे आराम से निपट जाएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट बताने की देरी है बस। 56 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 64 तक कंसेप्ट है छोटा सा बच्चों, ये ध्यान से समझना। एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है बच्चों ये, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो कि 3 नंबर अगर आपस में एपी में हैं, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, ध्यान से सुनना। अगर ए बी और सी 3 तरह के नंबर हैं और तीनों के तीनों नंबर आपस में एपी में हैं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बच्चों बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस अगले में से पिछला माइनस करके, यानी कि अगर मैं बी में से ए माइनस कर दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। लेकिन यही कॉमन डिफरेंस हमको तब भी तो मिलेगा जब मैं सी में से बी माइनस करूंगा। दिमाग लगाओ, अगर मैं बी में से ए माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूं तो वही कॉमन डिफरेंस सी में से बी माइनस करके भी आएगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा डिफरेंस कह रहा हूं, डिफरेंस बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यार बी माइनस ए बराबर में सी माइनस में बी। एक काम करते हैं, बी वाले एक तरफ कर दो और बाकी एक तरफ कर दो। बी वाले एक तरफ बोलने का मतलब है कि यार ये वाला बी भी यही ले आओ, तो माइनस का बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का बी, और ये ए वहां पे क्या हो जाएगा? प्लस का ए, और बी प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b, किसके बराबर? c प्लस ए। अच्छा क्या मैं b के बदले लिख सकता हूँ c प्लस ए अपॉन में 2? तो ये बन जाता है एक रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन? तीनों टर्म के बीच का रिलेशन। b बराबर में क्या आ गया? c प्लस ए अपॉन में 2। क्या सबको समझ में आ गया यहां तक का? पक्का क्लियर है? तो एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, और इसको कॉपी कर लो। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, इसको लेकिन कॉपी कर लो। पहले बुक दे दो मेरे को। If A, B and C are in AP, then ये CD मतलब पता है ना क्या लिखा है मैंने? ठीक से लिख देता हूँ यार। कॉमन डिफरेंस। स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारा? वो तो खत्म करा देते जल्दी जल्दी, है ना? स्टैट से खत्म होने वाला होगा। अच्छा अभी शुरू है, कल खत्म हो जाएगा। स्कूल में हाँ, अब तुम की बात करो स्कूल की, तुम्हारे मुंह से ये वर्ड शोभा नहीं दे रहा। तुम बात करो जैसे कि, क्वेश्चन बोलूं? लिखिए, इफ x plus 2, if x plus 2 comma 2x comma 2x plus 3 are 3 consecutive term of an AP, are 3 consecutive term of an AP। कंसेक्यूटिव मतलब समझ गए? ठीक है, लगातार आने वाले एपी, एक एपी में लगातार आने वाले टर्म। आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एन एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लिख दिया बच्चों? ठीक है, तो तीनों टर्म आपस में एपी में है कि नहीं है? अरे हाँ या ना बोलो। इफ 3 टर्म आर इन एपी, कौन कौन से 3 टर्म आपके एपी में है बच्चों? यहाँ पर मेरे को पढ़ के बताओ। एक क्या था? एक था तुम्हारा x प्लस 2, एक क्या था तुम्हारा? 2x, एक कौन सा है? 2x प्लस 3। ये तीनों आपस में एपी में है।
अच्छा, अगर ये इन्हीं की तरह अगर एपी में है तो इसका भी जो बी होगा वो सी प्लस ए बाई टू के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, दिमाग लगाओ। इसका भी जो बी होगा वो सी प्लस ए बाई टू के बराबर होगा। अच्छा, इसका बी है कौन सा? एकदम सही, ये हो गया इसका ए, ये हो गया इसका बी, और ये हो गया इसका सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बी बराबर में क्या होगा? सी प्लस ए अपॉन में टू। बच्चों बी के बदले मेरे को क्या लिखना चाहिए? 2x। और सी और ए के बदले क्या लिखना चाहिए? x प्लस टू और 2x प्लस थ्री अपॉन में कितना चल रहा है? 2। ऊपर वाला सॉल्व किया जा सकता है, देखो ऐसे करके, x प्लस में 2x मिलकर कितना हो गया? 3x। 2 और ये 3 मिलकर कितना हो गया? 5। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ये 2 जाकर के 2x से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? 4x। x वाला एक तरफ कर दूं तो 4x माइनस का 3x किसके बराबर आ गया? 5 के। या फिर 4x में से एक 3x चले गए तो कितने बच गए? किसके बराबर? ये लो तुम्हारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद ना हो तो वो कैसे करेगा? तो वो ऐसे करेगा कि ये तीनों आपस में एपी में है ना, अगर ये तीनों आपस में एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा कि नहीं होगा? तो वो ऐसे करेगा इसको। और अल्टरनेट मेथड है ये कि ये माइनस सॉरी सी माइनस बी बराबर बी माइनस ए, सी माइनस बी बराबर बी माइनस ए। बच्चों सी मतलब क्या हो गया? 2x प्लस 3। बच्चों b मतलब क्या हो गया? 2x। b मतलब क्या हो गया? अगेन 2x। और a मतलब कितना हो गया? a मतलब हो गया x प्लस 2। क्या मैंने कोई गलती करी क्या यहाँ पे? एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया। यार देखो, ये तो सिंगल टर्म है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये तो डबल टर्म है ना यार, यहाँ तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ये तो दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं है? ये चीज है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखो, प्लस के 2x माइनस के 2x गया, कौन बच गया? बस 3। इसको भी सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत। कितना आएगा ये वाला? 2x हो गया माइनस का x और माइनस का 2। 2x में से एक x चला गया, x माइनस का 2 यहां पर आ गया तो प्लस का 2, और 3 प्लस में 2 5। तो x बराबर में 5 देखो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। अब तुमको जो मेथड अच्छा लग रहा हो वो मेथड यूज कर लो। या तो फॉर्मूला याद कर लो, सिंपल वे में हो जाएगा, या तो फॉर्मूला याद नहीं है तो कंसेप्ट याद कर लो, वो भी सिंपल वे में हो जाएगा। कौन सा सही लग रहा है? दोनों ही सही है यार। क्या हुआ? हाँ ठीक है ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो एक काम करो, जिस बच्चे को समझ में आ गया वो इसको कॉपी तो कर ही लेना, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन नंबर 58 को जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। 58 नहीं, सॉरी 61। क्वेश्चन नंबर 61 को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। मिनिमम टाइम 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाओ। 61 करिए, जल्दी करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। बच्चों 3 टर्म बताना जो कि एपी में है वहां पे। 4/5 क्या लिखा आगे बताना, बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 58, 4/3, अच्छा 2/3, 2/3, हाँ 5k/8। ठीक है, अच्छा ठीक है, कौन से तरीके से कर रहा हूं बताओ? फॉर्मूले से, मतलब ऐसे सिंपल वाले से? फॉर्मूले से। ये रहा फॉर्मूला। ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी, और ये हो गया तुम्हारा सी। अच्छा बी किसके बराबर होगा? बी बराबर होगा ए प्लस सी अपॉन में 2। बी के बदले क्या लिखना चाहिए? बी के बदले हमको लिखना चाहिए के। ए के बदले लिखना चाहिए आपको 2/3। सी के बदले आपको लिखना चाहिए 5k/8। और इन सब के नीचे क्या चल रहा है? इन सब के नीचे चल रहा है 2। क्या सबको समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ? अब सिंपल क्या करो, सबसे पहले तो 2 को यहाँ भेज दो ताकि ये 2k हो जाए। और ऊपर वाले बच्चों का, ऊपर वाले जो यहाँ पे नंबर आ रखे हैं उनका एलसीएम ले लो। ऊपर वाले लोगों का एलसीएम कितना आएगा? 3 8 जा 24, ठीक है ना? 3 8 जा तो ऊपर कितना आएगा? 8 2 जा 16, ठीक है ना? और कितना आएगा? 8 3 20 15, 15k। थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा यहाँ पर। 24 को जरा 2 कैसे मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया? 48k बराबर में कितना? 16 प्लस में 15k। k वाले एक तरफ ले जाओ तो 48k माइनस में 15k बराबर में कितना? 16। इनको माइनस करो जरा, 15 में से, ओ सॉरी 8 में से 5 गया तो 3, कितना गया? 13। तो k बराबर में 16, 33, ओ हाँ सॉरी 33 आएगा, 33 आएगा। अच्छा k कितना आ गया? k आ गया तुम्हारा 16/33 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? कितना बच्चों का आ गया था?
ठीक है, काफी सारे बच्चों का आ गया था, ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। बढ़िया है। अच्छा तो फिर ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे, सबके लोग ऐसे ही हैं। तो एक काम करो, एक 63 या 64 में से कोई करके दिखा दो अपनी चॉइस के हिसाब से। 64 में नहीं आ रहा, चलो मैं कराता हूँ। 64 हो गया तो क्या कराऊं फिर, कराऊं कि ना कराऊं बताओ? कौन सा कराऊं फिर बताओ? मेरे ख्याल से 63 तुम लोग अपने आप कर सकते हो यार, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस उसमें थोड़ी इक्वेशन बड़ी हो गई है। बताओ 64 करें फिर? 64 करते हैं। 64 क्वेश्चन देख लो बच्चों क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यार 4 नंबर है एपी में, 8, 18, ए बी और माइनस का 3, सबको मिटा दूं? ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, ये रहा 64। 4 नंबर एपी में है, तो 18 हो गया, ए हो गया, बी हो गया और माइनस का 3 हो गया। कैसे करोगे इसको, दिमाग लगाना। देखिए, अच्छा इसमें पता है आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल निकालने, पिछले वाले क्वेश्चन हमने जितने भी करे थे ना, वहां पर बस एक ही वेरिएबल निकालना था, या तो के निकालना था, या तो पी निकालना था, या तो एक्स निकालना था, एक ही वेरिएबल निकालनी थी। बच्चों कभी भी अगर आपको एक वेरिएबल निकालनी होती है ना, तो आपको एक ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन याद रखिएगा, जब आपको 2 वेरिएबल निकालने होते हैं तब आपको 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर 2 वेरिएबल है, कौन कौन से 2 वेरिएबल, ए और बी। 2 वेरिएबल के लिए बच्चों हमको 2 इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। कैसे बनाओगे 2 इक्वेशन? बहुत सिंपल है। जब 3 नंबर एपी में होते थे तब हम ये लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर आपको 3 3 करके 2 पेयर देखने पड़ेंगे, ऐसे करके। एक बार 18 ए बी और एक बार ए बी और माइनस का 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 तरह का फॉर्मूला लगाओ, एक बार इनके लिए, इन 3 के लिए, और एक बार इन 3 के लिए। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा इन 3 के लिए अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा पता है? ए बराबर में 18 प्लस बी अपॉन में 2। बताओ होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं है समझ में? अच्छा अगर मैं इन 3 के लिए लगाऊंगा तो क्या बनेगा पता है? ए माइनस 3 अपॉन में 2। सबको क्लियर है यहां तक का? थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम लोग, तो कितना हो गया तुम्हारा ये? 2a बराबर में 18 प्लस बी, यहाँ पर कितना हो गया? 2b बराबर में a माइनस में 3। एक काम करो, क्या कर सकते हैं, सबको यहाँ ले आओ, मतलब b को यहाँ ले आओ, 18 को वहां छोड़ दो। तो 2a माइनस का b बराबर में कितना हो गया? 18। यहाँ पर एक काम करो, 2b को वहां ले जाओ या फिर a को यहाँ ले आओ, तो ऐसा करना करो। ठीक है, a को यहीं ले आते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का a प्लस का 2b बराबर में कितना? माइनस का 3। सबको क्लियर है कि नहीं है? बच्चों एक इक्वेशन बन गई ये, एक इक्वेशन बन गई ये। कैसे बनाई ये बन गया 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। बच्चों 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो? सब्स्टिट्यूशन कर लो या फिर एलिमिनेशन कर लो। एलिमिनेशन तो सबसे सस्ता पड़ेगा तुमको, मतलब आसान पड़ेगा। आओ करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2a माइनस का b बराबर में 18, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? माइनस का a प्लस का 2b बराबर में माइनस का 3। क्या करूं ऐसा? कुछ नहीं, बस नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम आसान। ऊपर वाला होगा तुम्हारा ये 2a माइनस का b बराबर 18। नीचे चाचा इधर देख ले, नीचे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 2a प्लस का 4b बराबर में माइनस का 9 अपॉन में, ये तो कैंसिल हो गया। 4b में से एक भी चला गया तो कितना भी रहेगा? 3 भी रहेगा। 18 में से 9 चले गए, अरे मैं साइन चेंज किया था इसका, नहीं जरूरत नहीं पड़ी। 18 में से 9 चले गए तो कितने आ गए? 9। 3 3 9, तो बी कितना आ गया तुम्हारा? बी आ गया तो 18 में से 9 गया तो ही तो बचेगा। अरे हाँ यार 6 हो जाएगा। 18 में से 6 गया, कितना बच गया? 12। कितने बच गया? 4 आ गया। तो बी कितना आ गया तुम्हारा? 4। बी बराबर में 4। ठीक है। अच्छा अब ए कैसे निकालू बताओ, ए कैसे निकाला जाए? बी की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में, जहां अच्छा लग रहा हो पुट कर दो। क्या पुट करना चाहिए बताओ? यहां पुट कर दूं? तो ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड लिखा हुआ है माइनस का a प्लस का 2, बी की जगह लिख दो 4 बराबर में माइनस का 3। 2 4 जा 8, तो माइनस का a
प्लस का 8 बराबर में माइनस का 3, कितना आएगा सॉल्व करके 13। तो माइनस का a बराबर में माइनस का 13, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, a बराबर में 13। तो ये लो a बराबर में आ गया 13, b बराबर में आ गया 4। 8 5 सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, a बराबर में 11 आ गया। समझ में यहाँ तक का? दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक का? करण समझ में आया कुछ? क्या बुद्धि में कुछ? हाँ ठीक है, करण को समझ में आ गया मतलब सबको समझ में आ गया। लिखिए देखो, 3 terms are in AP. 3 terms are in AP. 3 terms are in AP such that 3 terms are in AP such that their sum is 15. Such that their sum is 15 and their product is 105. 3 terms are in AP such that their sum is 15 and their product is 105. 105 लिख दिया, फुल स्टॉप। फाइंड द AP, फाइंड द AP। ठीक है, इसको मिटा दो बोर्ड पे जो लिखा है। कैसे करना पड़ेगा इसको बताओ? 3 टर्म आपके एपी में आ रहे हैं, कैसे लिखें इसको? देखो मेरे ख्याल से जो नॉर्मल बच्चा होगा, नॉर्मल बच्चा क्या सभी के सभी ऐसे ही करेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो नॉर्मल बच्चा बोलने का मतलब कि जैसे कि नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल बच्चा मतलब समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ चलो देखो, तो 3 टर्म आपके एपी में है। तो यार एक देखो, एक बच्चा कुछ ऐसा सोच सकता है नॉर्मली क्या करके कि भाई हम पहला टर्म मान लेते हैं ए, और हम लोग दूसरा टर्म मान लेते हैं ए प्लस डी, और हम लोग तीसरा टर्म मान लेते हैं ए प्लस 2d। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे तो हो पाएगा क्योंकि यार ना तो हमको फर्स्ट टर्म के बारे में पता है, ना तो हमको सेकंड टर्म के बारे में पता है, ना तो थर्ड टर्म के बारे में पता, कुछ भी नहीं पता। ना फर्स्ट टर्म पता है, ना कॉमन डिफरेंस पता है, कुछ भी नहीं पता। बस एक दो चीजें हमको क्वेश्चन में बता रखी है कि तीनों को जोड़ करके, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों सम को जोड़ के कितना आना चाहिए तुम्हारे पास? हाँ जी, हेलो, हाय बोल दो, हाय हाय बोलने वाली दीदी, हाय बोलने वाली दीदी और कौन है? मास्क लगा यार ठीक से, देखा नहीं जा रहा है मास्क लगा, कितना स्मार्ट लग रहा है यार तू, बताओ ठीक है कि नहीं है? अच्छा सुनो, तो 3 टर्म आपके एपी में है। कौन कौन से 3 टर्म आपके एपी में है? A1, A2 और A3, तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखना, मुश्किल पार्ट तो अभी स्टार्ट होता है। जब मैं A के बदले लिखता हूं A2 के बदले लिख सकता हूं A प्लस में D। कॉपी मत कर, साथ में गलत कर रहा हूं मैं गलत करके दिखा रहा हूं भाई, ऊपर वाले। अच्छा ये, अबे वो भी गलत है देखो इधर a प्लस ए कितना हो गया? 3a। d प्लस में 2d कितना हो गया? 3d। किसके बराबर? 15। कुछ कॉमन ले सकते हो तो 3 कॉमन ले लिया और अंदर क्या आ गया? a प्लस डी किसके बराबर? 15। काटा पीटी कर सकते हैं तो ये 5 बारी में कट गया, तो a प्लस डी कितना आ गया? 5। ठीक है, अब ना तो a निकल रहा है ना तो d निकल रहा है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन एक बच्चा बोले कि भैया रुको, अभी तो सम करा है, अभी तो प्रोडक्ट रह गया है। तो प्रोडक्ट में हम लोग ये करेंगे a इंटू में a प्लस डी और इंटू में a प्लस में 2d। करते रहो, लगे रहो इसमें। अरे वाह समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ यार? अगर ऐसे करते रहोगे तो भाई कैलकुलेशन बढ़ती रहेगी, और ना तो a मतलब a और d दोनों मिल जाएंगे अगर बच्चा थोड़ा दिमाग वाला हुआ और उसको इन सबको सॉल्व करने की कला थोड़ी बहुत आती हो। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर जरा सी भी अगर दिक्कत हो गई ना, जरा सी भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ गई तो यार बच्चा पक्का फंस जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो करे तो कैसे करे? तो जरूरी नहीं है कि यार जब आपको बोला है कि यार 3 टर्म आपस में एपी में है तो आप उसको हमेशा ऐसे मानो
जब भी आपको बोला है कि यार 3 टर्म आपस में एपी में है या फिर 2 टर्म आपस में एपी में है, तो यार इनको मत मानिए, इससे बस कैलकुलेशन की लेंथ बढ़ेगी, क्वेश्चन लेंथी अपने आप हो जाएगा। क्या आप 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 पेज का आंसर लिखोगे? मैं ये समझदारी तो नहीं यार, कौन कौन लिख सकता 2 पेज के लिए? कोई लिख सकता यहाँ तक कि हाँ हाँ, नहीं आया तो तब लिख लो, ठीक है। लेकिन समझदारी पता है क्या करने में है? समझदारी ये करने में नहीं है। देखिए चलो देखो, तो बजाय कि हम एपी को ये माने ए फिर ए प्लस में डी और ए प्लस में 2d, बजाय इसके आप एपी को एक दूसरे फॉर्मेट में लेट कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए। कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, ध्यान से समझना और हमेशा इन तरह के क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर बोला जाए 3 टर्म आपस में एपी में है, ऐसा करके, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, तो ऐसे माना करिए, कैसा करके, बीच वाला टर्म हो गया आपका ए, आगे वाला टर्म हो गया ए प्लस डी, और इसके पीछे वाला टर्म हो गया ए माइनस डी। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? और ये तीनों एपी में है, ये तीनों एपी में है। जरा देखो बच्चों, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, डी का, और इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, वो भी डी का डिफरेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? इन तरह के क्वेश्चन के लिए जहां पर आपको बोला है 3 टर्म आपस में एपी में है, 5 टर्म एपी में है, 6 टर्म एपी में, तो वहां पर इस तरह के नंबर मानने से बस कैलकुलेशन की लेंथ बढ़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बच्चा बोलता है कि भैया अगर हमको बोल दे कि 4 टर्म आपस में एपी में है, तब हम कैसे बैलेंस करेंगे? तब आपको ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा, 4 टर्म इन एपी। कैसे लिखोगे इसको? ऐसे करके, ए माइनस डी, ए प्लस डी। आगे बढ़ने के लिए ध्यान समझना, आगे बढ़ने के लिए ए प्लस 3d, पीछे जाने के लिए ए माइनस 3d। बच्चों समझ में आया यहां तक का? अब ध्यान से देखना कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस है इसमें और इसमें, 2d का। कितने का डिफरेंस है इसमें और इसमें, 2d। डी कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, 2d। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक का? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी कभी तुमको बोला जाए क्या 3 टर्म आपस में एपी में है, 4 टर्म आपस में एपी में है, या फिर ये लो 5वां टर्म आपस में एपी में, 5 टर्म, अभी कॉपी मत करना, बोलूंगा क्या कॉपी करना है वो करना। 5 टर्म अगर आपस में एपी में हो तो इतना तो कॉपी करके पेस्ट कर दो। ये हो गया कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, ए प्लस डी और ए माइनस डी। सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा, पैटर्न जरा देखना यहाँ पर, पैटर्न क्या हो गया, ए प्लस डी, अगला बताना क्या होगा, ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। क्लियर है कि नहीं है बताओ? पक्का समझ में आया? तो ये है 3 टर्म के लिए, 5 टर्म के लिए, 7 टर्म के लिए, 9 टर्म के लिए। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अगर 2 टर्म बोलते एपी में है तो बताना क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। समझ में आया कि नहीं आया? 2 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए, 6 टर्म के लिए, 8 टर्म के लिए, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और ऑड वालों के लिए ये वाला इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको अपने कॉपी में एकदम नीट और क्लीन तरीके से लिखिए कि इफ, स्पेशल केसेस में लिखना है, स्पेशल केसेस, इन स्पेशल केसेस। एक सब टॉपिक बना लीजिए, इन स्पेशल केसेस, इन स्पेशल केसेस। लिख दिया? ठीक है, लिखो। 2 टर्म के बगल में लिखना ए माइनस डी, ए प्लस डी। 3 टर्म के बगल में लिखना ए माइनस डी, जो भी बोर्ड में लिखा है वो लिख दो बस, और क्या। हाँ, तो 3 टर्म आपस में एपी में, तो बाकी को मिटा दूं? ठीक है, बाकी होगा तो कोई काम नहीं है। ये पैटर्न है यार, तुमको ये तो याद करना पड़ेगा, इसे ट्रिक मान लो इन क्वेश्चन को। और ये भी याद रखना क्या, ट्रिक जो है ना वो हमेशा याद करनी पड़ती है और लॉजिक समझने पड़ते हैं। तो ये जो है वो क्वेश्चन में लगाने वाली एक ट्रिक है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको भी हटाओ, ठीक है। तो 3 टर्म आपस में एपी में है, कौन कौन से 3 टर्म आपस में एपी में है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ये हो गए हमारे एपी। बच्चों क्लियर है कि नहीं है यहां तक का? ठीक है। इन तीनों का सम कितना आ रहा है बच्चों, बताना जरा एक बार, 15। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 15। पहले ही बार में आपको डी मिल जाएगा, प्लस के डी से माइनस के डी कैंसिल कर सकते हैं, तो ए प्लस ए कितना हो गया,
3a बराबर में कितना 15, तो a कितना आ गया, a आ गया तुम्हारे पास 5। पहली बारी में a आ गया। अब आओ डी निकालते हैं। डी कैसे निकालोगे, दूसरी इक्वेशन से। सबका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 105। प्रोडक्ट मतलब होता है ये a माइनस डी इंटू में a और इंटू में a प्लस डी, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 105 आएगा। सबको क्लियर है कि नहीं यहाँ तक का, ठीक है। इन सब में से आपको a की वैल्यू तो पता ही है ना, कितनी आ गई a की वैल्यू 5 आ गई है, तो 5 माइनस डी 5 और 5 प्लस डी किसके बराबर 105। अच्छा सबके सब मल्टीप्लाई में है ना, प्लस में तो नहीं है, तो ऐसा किया जा सकता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। कर सकते हैं कि नहीं बताओ। बचा कौन होगा बताना जरा, 5 माइनस डी बचेगा और 5 प्लस डी बचेगा। और इनको देख करके ना एक फॉर्मूला याद आ रहा है, पता है कौन सा फॉर्मूला, बिल्कुल a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, किसके बराबर 21। बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और d का स्क्वायर है ना बराबर में कितना 21। डी स्क्वायर को वहां भेज दो, 21 को यहाँ ले आओ, तो 25 माइनस में 21 बराबर में कौन सा आ गया डी स्क्वायर। माइनस करके कितना आएगा 4 बराबर में कितना डी स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटाएंगे बगल में रूट लगाएंगे, कितना आ गया 9। बिल्कुल सही, प्लस माइनस का डी। समझ में आया कि नहीं आया, तो डी कितना आ गया प्लस माइनस का। तो यार अब एपी कैसे निकाला जाए, देखो एपी ऐसे निकालो, एक बार डी बराबर में प्लस का 2 इस्तेमाल करो और एक बार डी बराबर में माइनस का 2। देखते हैं यहां पर, तो बीच का टर्म, बीच के टर्म से स्टार्ट करना। बीच का टर्म कौन सा है ए मतलब 5, तो ये रहा आपका एपी, बीच का टर्म हो गया 5। ए प्लस डी मतलब 5 प्लस 2 मतलब कितना 7। ए माइनस डी यानी कि 5 माइनस 2 मतलब कितना 3, तो एक एपी तो ये हो गई। अब आओ माइनस वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बीच वाला नंबर कौन सा होगा 5, ठीक है। ए प्लस डी बोलने का मतलब है ये 5 प्लस माइनस का 2। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर बात है तक की। 5 प्लस माइनस का 2 कितना आएगा सॉल्व करके बताओ। 5 प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3। ए माइनस डी 5 माइनस माइनस का 2 और ये ब्रैकेट बंद, कितना हुआ ये वाला माइनस माइनस प्लस 5 और 2 कितना हो गया 7। अब तुम थोड़ा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, तो ये दोनों एपी एक ही जैसी है कि नहीं, ये दोनों एपी एक ही जैसी है, बस यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन एक बात तो है, इन तीनों को जोड़ करके 15 ही आएगा और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 105 ही आएगा। समझ में आई बात की नहीं आई। और पेपर में आपको ये दोनों ही आंसर लिखने, कोई एक आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा। क्लियर हुई बात की नहीं हुई, कितने बजे को समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है और सबके सब ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो, कहते हैं जिसको समझ में आ गया ना वो अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी से निपटा दो। क्वेश्चन नंबर 38 सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वहां पर कंडीशन अलग है। सेम टू सेम क्वेश्चन, बस थोड़ी सी कंडीशन अलग है। 4 टर्म, क्वेश्चन नंबर 38 सेम टू सेम क्वेश्चन, बस थोड़ी सी कंडीशन अलग हो रखी है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ पक्का क्लियर है कि नहीं है, अगर डाउट है तो बता दो। ये थोड़ा साफ से लिख देता हूँ। ये रहा। अच्छा 4 टर्म एपी में है ना, क्या क्या होंगे बताना जरा। शुरुआत के 2 टर्म बताना कौन से होंगे उसके, a माइनस 3d, अगला क्या होगा और फिर a प्लस डी और फिर a प्लस 3d। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। इन सभी का सम करने में आसानी होगी, स्क्वायर करने में भी शायद आसानी ही होगी। करिए पूरा करिए।